शाहरुख खान की एक लाइन है बड़ी प्यारी। शाहरुख खान से एक बार किसी ने पूछा कि भाई साहब आप में ऐसा अलग क्या है कि आप स्टार क्यों हो? तो बड़ी अच्छी चीज उसने बोली। वही मैं बताना चाहता हूँ कि जब बनना चाहते हैं तब मेहनत करते हैं, बनने के बाद मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। सर पहला रूल, अपॉर्चुनिटी के लिए तो सब भाग रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी ना तब आप कितना पागलपन, कितने पैशन। बड़े बिजनेस का मतलब क्या है? बड़े बिजनेस का मतलब बहुत सिंपल है, आप कितनी लाइफ इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं हमेशा बिजनेस को, रिलेशनशिप को, पर्सनल लाइफ को एक नॉर्मल से क्राइटेरिया में रखता हूँ। वो ये है, तो वो क्या 3 या 5 की फैक्टर्स हैं जो किसी भी आदमी को कोई भी बिजनेस करते वक्त ध्यान रखने चाहिए। तो पहला ये है कि EQ जिसकी स्ट्रांग होगी वही आगे मूव ऑन कर जाएगा। तो मैं ये समझ लूं कि बैक टू स्पिरिचुअलिटी जाया जा रहा है। 100%। मैम सिंपल है ना, पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात करते हैं या तो बड़े बिजनेसेस की, या बड़े पैसे की, या स्टॉक मार्केट की। बस हमारे तो यही टॉपिक होते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ ग्रो करें, तरक्की करें और कुछ ऐसा सीखने को मिले आपको जो कि दोस्तों एक आपकी ज़िंदगी को परिवर्तन की तरफ ले जाए, ग्रोथ की तरफ ले जाए। दोस्तों, आज हमारे गेस्ट हमारे बड़े ख़ास हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। दोस्तों, उनके यहाँ आने का क्राइटेरिया मेरी मित्रता नहीं है, उनके यहाँ आने का क्राइटेरिया ये है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में, जो कि आज से 1.5-2 साल पहले तक बिल्कुल शून्य था, कुछ नहीं करते थे वो, कुछ नहीं से मतलब कुछ करते थे लेकिन बिज़नेस नहीं था, और कैसे उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से आके आज इतना ऊँचा मकाम प्राप्त कर लिया है, जो आप सुनेंगे तो आप हिल जाएँगे। मेरे काफ़ी नज़दीकी मित्र हैं, लेकिन दोस्तों इनके जीवन की ये खासियत नहीं है कि ये मेरे मित्र हैं या मैं इनका मित्र हूँ। इनके जीवन की खासियत कई नई और बातें हैं, जिससे आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं अखिल गुप्ता जी का। स्वागत है अखिल आपका हमारे शो डीप टॉक्स में। थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू पूजा भाभी। जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे मुझे लगा कोई और अखिल भी है क्या। तो ये दीपक भाई का बड़प्पन है कि वो इतनी तारीफ मेरी करते हैं। अच्छे लोगों की एक बुरी आदत होती है कि उनको सब अच्छे लगते हैं। तो दीपक भाई उनमें से एक है कि उनको मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, क्योंकि वो मेरे से 10 गुना ज़्यादा अच्छे हैं। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन डीप टॉक्स। हमारा सफ़र पहले भी इस पे रहा है, और भगवान की दुआ से आप भी काफ़ी आगे बढ़े, और भगवान ने थोड़ा सा हमें भी धक्का लगाया। तो congratulations for all the growth you have, यस, and थैंक्स। congratulations to myself also। यस। मेरे को एक गाना बड़ा पसंद है दीपक भाई, पूजा भाभी, दूसरों की जय से पहले खुद की जय हो। तो तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, साथ में अपने आप को भी कर रहा हूँ कि आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माइटी कि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। मैं सबको ये बोलता हूँ कि मेरे पास कुछ ज़्यादा है नहीं, स्किल सेट की बात करें, बस मेरे पास ऊपर वाले के का आशीर्वाद है। दोस्तों, आसान नहीं होता कि बिल्कुल शून्य से शुरू करके 500 हज़ार करोड़ की कंपनी तक पहुँचना, एक बहुत अच्छे नेटवर्किंग के साथ, एक बहुत अच्छे कनेक्शन बनाते हुए इतना ऊपर आना, और इन सब में अपनी ग्राउंड रियलिटी को ना छोड़ना, ये अखिल की खासियत है। दोस्तों, बहुत कुछ आज सीखने को मिलने वाला है। ये सीखने को मिलने वाला है कि कैसे आप लोग अपने छोटे बिज़नेस को बड़ा बना सकते हैं, क्या-क्या टूल्स इन्होंने यूज़ किए, कैसे इन्होंने नई-नई ऊँचाइयाँ हासिल की, क्या इनके की फैक्टर्स थे, और दोस्तों एक छोटे बिज़नेस को कैसे बड़े में तब्दील करके एक हम बड़े स्तर पे पहुँच सकते हैं। आज सब कुछ सीखेंगे, सब कुछ समझेंगे, और वो भी अखिल की ज़ुबानी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वार्तालाप और आज की चर्चा। डीप टॉक्स, आपका स्वागत है। अखिल, आपकी ग्रोथ सबने देखी है और हमने तो साथ-साथ बड़े हैं हम लोग। बड़े बिजनेस का मतलब क्या है? बड़े बिजनेस का मतलब बहुत सिंपल है, आप कितनी लाइफ इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं हमेशा बिजनेस को, रिलेशनशिप को, पर्सनल लाइफ को एक नॉर्मल से क्राइटेरिया में रखता हूँ। वो ये है कि आपके काम से कितने लोगों का भला हो रहा है, कितने लोगों का घर चल रहा है, और कितने लोगों की ज़िंदगी में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, बड़े बिजनेस से मेरा मतलब ये है कि आप क्या रात को आराम से सो पा रहे हो, आपको ये तसल्ली है कि आप किसी की और की ज़िंदगी है, जैसे मेरी किताब कहती है, मेरी किताब का नाम है लेट्स ऐड वैल्यू। ठीक है, तो मेरी ज़िंदगी का मूल भी यही है कि क्या रात को सोते वक्त आपको लगा कि आपने 50-100 लोगों की ज़िंदगी में कुछ इम्पैक्ट डाला है, कुछ वैल्यू ऐड करी है। मेरे लिए बड़े बिजनेस का मतलब ये है। आप बट हमारा जो
देश है या हमारी जो इंसानियत है, ये इंसान है, वो कैसे चलता है नंबरों में। तो हम नंबरों के टर्म्स में बात करें कि उतना नंबर कि आप रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक है वो कर ले। पहले कहते थे रोटी कपड़ा मकान हो जाए तो काफ़ी है, अब लग्जरी भी उसका एक पार्ट बन चुका है, नेसेसिटी बन चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि लग्जरी भी एक राइट है, ठीक है? आज आप इस दुनिया में आए हो तो आपका राइट है कि आप हर चीज़ को एक्सेस करो, एक्सपीरियंस करो। बाद में एक्सपीरियंस करने के बाद आपको क्या रखना है, क्या नहीं रखना, वो आपकी इच्छा है, ठीक है? मैंने मर्सिडीज़ खरीदी, मेरे को नहीं पसंद आई तो मैं इनोवा में वापस चला जाऊँगा, मैं डिज़ायर में वापस चला जाऊँगा, ठीक है? बट मैं कम से कम उसको एक्सपीरियंस करूँ, मेरे पास वो डिसीज़न लेने की एक पावर है कि क्या बेहतर है, क्या नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है ये फंडामेंटल राइट है। लग्ज़री, रोटी कपड़ा मकान, छोटे-मोटे शौक, घूमना-फिरना, ये अगर आप कर पा रहे हो अपने बिज़नेस से तो आपका बिज़नेस बहुत बड़ा हो चुका है और बड़ा होता रहेगा। कंटेंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अखिल, आपने बोला कि आप कितनी लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर पा रहे हो। आपके यहाँ जो आपके ऑफिस में एम्प्लॉयज़ हैं, मैं मान के चलती हूँ कि 100 लोगों का स्टाफ तो होगा ही, 100 है। 100 होगा। हुँ। हम यहाँ पे 2 लोगों को हैंडल करना मुश्किल है। मेरा एक्चुअली मैं पूछना चाहती हूँ, आप इन 100 लोगों को कैसे हैंडल करते हो? बिकॉज़ ये सारे 100 जेनज़ीज़ होंगे जहाँ तक मैं मान के चल रही हूँ, और इनके माइंडसेट को आप कैसे हैंडल करते हो? और आप कैसे इन लोगों को कि ये बेटर से बेटर काम कर सकें, वो बताओ? एक ऑर्गनाइज़ेशन तो बन गई, लेकिन अगर उसको हम अच्छे से रन नहीं कर पा रहे, तो वो सब बेकार हो जाता है। मैम एक परिवार में बड़ा परिवार जो होता है, मान लो परिवार में दादाजी सबसे बड़े हो गए, उनके नीचे फैमिली में 20 लोग आ गए, 3 परिवार है मान लो। तो कभी भी ना आप ये क्वेश्चन उन दादाजी से पूछोगे नहीं कि यार ये आप इतने लोगों को कैसे मैनेज कर लेते हो? क्यों नहीं पूछोगे? क्योंकि आपको पता है ये इनके साथ ही बड़े हैं, इनके साथ ही फैमिली है। अगर आप अपनी टीम को फैमिली बना लोगे ना, आपको पेन खत्म हो जाएगा। मैं अब छोटा सा इंसिडेंट कल का ही बताता हूँ। कल कुछ विवाद हुआ हमारे ऑफिस के बाहर, हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व्ड थे उसमें। मैं बहुत अर्जेंट मीटिंग में बैठा हुआ था, मतलब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मीटिंग थी जहाँ मैं बैठा हुआ था। मैम एक कॉल आया मेरे पास कि ऐसा-ऐसा हो गया, लड़ाई हो गई है, अखिल भैया आप कहाँ हो? कितनी भी बड़ी मीटिंग हो, मेरे लिए मेरी टीम से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। मैं तुरंत उस मीटिंग से उठा, मैंने बोला ये नेताजी के साथ बैठा हुआ था एक मैं नेताजी मैं नहीं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा, कुछ इमरजेंसी आ गई है। तो मैं आया और मैंने पूरा विवाद सॉल्व किया 3 घंटे लगा के, सुन गया। अब जब आप ये चीज़ें करते हो ना तो आपकी टीम को आपके गुड जेस्चर्स दिखते हैं और वो भी चाहते हैं कि यार ये बंदा ना हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है, इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं। तो जब वो उनके मन में ये फीलिंग आती है ना, मैम आपकी तरक्की को, मैम आपके किसी चीज़ को कोई रोक ही नहीं सकता। आप सोचो, दीपक भाई कहते हैं कि मेरी ग्रोथ में अखिल का बहुत बड़ा हाथ है, या मैं बोलता हूँ मेरी ग्रोथ में दीपक भाई का बहुत बड़ा हाथ है। हम तो एक हाथ है ना, 2 ही हाथ हैं हमारे तो। अब सोचो ऐसे अगर 100 अखिल हो दीपक भाई की लाइफ में, कहाँ पहुँच जाएँगे वो? ठीक है? दिस इज़ द गेम। आप सामने वाले को अपना परिवार मान लो, आप उसके दुःख को अपना दुःख मानो, वो आपके सुख के लिए लड़ना शुरू कर देगा। कितनी बड़ी बात कह दी आपने। सिंपल सी बात है, बात तो बड़ी होती बात तो बड़ी है। है। तो सिंपल सी बात है कि आप सामने वाले की ज़िंदगी में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो। अगर आप किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने लायक हो, कर रहे हो, अब आपका ये होगा कि यार अखिल आपके पास तो रिसोर्सेज़ है, उठ के इतनी बड़ी मीटिंग छोड़ के आ गए, आपके पास जिगरा है क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड में इतना कुछ है। तो मैं आपको इसका भी बड़ा प्यारा आंसर देता हूँ। आज ये दिख रहा है आपको कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आपको ना दुनिया को पैसा नहीं देना, दुनिया को कुछ नहीं देना। दुनिया को कंधे पे हाथ रख के बोलना है, बेटा तू करना, मैं हूँ। तेरे घर में कोई परेशानी आएगी, मैं खड़ा हूँ। आपको पता है 99% परेशानी वहीं खत्म हो जाती है। मेरे टीम में 100 लोग हैं, 3 साल से हम कंपनी चला रहे हैं। 100 लोगों में से आज तक मेरे से हेल्प माँगने से 5 बार 5 लोग आए होंगे शायद। ऐसा नहीं है परेशानी आई है उनकी लाइफ में, बहुत परेशानी आई है। उनको ये लगता है यार अखिल भैया वैसे ही इतने घिरे रहते हैं, क्यों उनको परेशानी। व्हेन यू थिंक फॉर अदर्स, अदर थिंक्स फॉर यू, अदर थिंक फॉर यू। सिंपल सी बहुत, ये दुनिया ना मैम गिव एंड टेक पे है, बट हमारा जो फोकस होता है पहले टेक पे होता है। पहले गिव पे फोकस करोगे तो फिर टेक हो जाएगा। अब टेक छोड़ दो ना, ऊपर वाला भी है। तो हम कहते हैं हम बहुत स्पिरिचुअल है, लेजेंडरी लोग हैं हम सब। ऊपर वाले कह के गए हैं और हमने 1000 बार ये लाइन सुनी है, कर्म करे जा फल की चिंता ना करो। हम हमेशा गिव की जगह टेक ही सोचते हैं, अरे यार मेरे को क्या मिलेगा इसमें, मेरा क्या कमीशन है इसमें। अरे तू काम होने दे यार, जिस अगर तेरा हक बनता होगा सामने वाला। मेरे को एक मेरे भाई है दुबई में, बड़े अच्छे दोस्त हैं, अनिश भाई नाम है उनका, ठीक है। वो मुझे हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, अखिल पैसा क्या मिलना है ज़िंदगी में, ये सब नसीब का खेल है।
ना तू मेरे से कुछ छीन सकता, ना मैं तेरे से कुछ छीन सकता। और हम क्या लगते हैं, हम छीनने में ही लगे। अरे जब पता चल जाएगा ना जिस दिन कि दीपक भाई की जेब में 100 रुपये और मैं नहीं छीन पाऊंगा, ठीक है, मेरे हक के होंगे तो मेरे को अपने आप मिल जाएगा, तो मेरा कितना अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा। लोग यहाँ गलती कर रहे हैं। तो मैनेज करना बहुत आसान है, सामने वाले की भावनाओं को समझ लो और अपनी भावनाओं को उनको समझा दो, बस सिंपल सी बात। एक और बड़ी चीज़ है मैम, मैं आप पे क्वेश्चन पूछा नहीं, मैं खुद से पूछ लेता हूँ। पहले मैं आपसे पूछता हूँ दोनों से, आपको लगता है एआई ह्यूमन को हरा देगा? एआई ह्यूमन को इंटेलिजेंस में हरा देगा? स्पीड में हरा सकता है, इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस में भी डिसीजंस में? कुछ जगह हरा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली तो बुद्धि ऊपर मैं रहनी ये है। कहता हूँ सर 100% जगह हरा सकता है इंटेलिजेंस में, क्योंकि उसके पास जो डेटा है ना वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो आप और मेरे पे दिमाग में आ ही नहीं सकता। बट फिर भी मैं बोलूँगा जो आपने बोली कि एआई ह्यूमन के आगे नहीं जा सकता। अब आप इसका आंसर दो, क्यों नहीं जाएगा? इमोशंस। यस, परफेक्ट। आज ना हम सब लोग, आज से जब 5 साल पहले 10 साल पहले हम सब लोग ना अपने स्मार्ट वर्क पे लड़ रहे थे कि दीपक भाई कितना स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, पूजा भाभी कितना स्मार्ट वर्क कर सकती है, अखिल कितना स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। जो बेहतर होगा वो जीत जाएगा। अब बट स्मार्ट स्मार्ट वर्क जो है वो बहुत ही जनरलाइज हो गया है, हर कोई बहुत स्मार्ट हो गया एआई आने के बाद। एआई बहुत स्मार्ट है ऑलरेडी, एआई और आप लड़ने लगोगे तो आप हार जाओगे। अब क्या यूनिक है सब में, वो है ईक्यू। अर्लियर वी यूज्ड टू टॉक अबाउट आईक्यू, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट ईक्यू। ईक्यू में कितना आप जान लगा सकते हो, कितना आप, आपका इमोशनल क्वेश्चन हाई है, क्या आपके घर में परेशानी है उससे मुझे दुख हो रहा है, ये मेरा ईक्यू है। मेरे को किस किस लेवल का दुख हो रहा है, किस लेवल तक मैं अपनी लिमिट्स पार करके आपकी हेल्प करूँगा, ये ईक्यू है। कितनी एम्पैथी मेरे अंदर है, मेरी टीम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्या मेरे को उसका फ़र्क पड़ रहा है, वो ईक्यू है। अब जो जंगें जीती जाएगी वो ईक्यू पे जीती जाएगी, अब जो नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे वो ईक्यू पे आएंगे, अब जो नए बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे वो ईक्यू पे आएंगे, क्योंकि एआई विल मेक एवरीवन वेरी कॉम्पिटिटिव, सब 19-20 पे रह जाएंगे। बट ईक्यू जिसका है कि, मेरे को लगता है मेरी सक्सेस में ईक्यू का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेने का नहीं सोचता, मैं हमेशा सोचता हूँ यार इसकी लाइफ में कैसे इमोशनली मैं ऐड हो सकता हूँ। तो मेरे को लगता है अगली जो जंगें जो जीती जाएगी वो ईक्यू पे जीती जाएगी। तो आज जितने भी भाई लोग मेरे देख रहे हैं, बहन लोग मेरे देख रहे हैं, फोकस ऑन ईक्यू, ट्राई टू एम्पैथाइज विद अदर्स। ज़्यादा ध्यान मत इस चीज़ पे दो कि यार तुम्हारा क्या होगा वो बढ़ जाए, दूसरों को बढ़ाओ, अपने आप बढ़ जाओगे। सच्ची ये कहते हैं, नाव पे जितना धक्का लगाओगे तुम भी उसके साथ तर जाओगे। तो अखिल एक बात बताओ, आपने कहा कि जैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ईक्यू जिसकी स्ट्रांग होगी वही आगे मूव ऑन कर जाएगा, तो मैं ये समझ लूं कि बैक टू स्पिरिचुअलिटी जाया जा रहा है। 100% मैम। मैम सिंपल सा है ना, पहले बेल बॉटम पहनते थे लोग, फिर लोगों ने पहने बेल बॉटम, वो होता है जो ऐसे नीचे होता है ना, फ्लेयर। फ्लेयर सा, ठीक है। तो लोगों ने टाइट जीन्सें पहननी शुरू कर दी, आज फिर लूज फिट और बेल बॉटम पे ही आ गए ना लोग। कंफर्ट फिट। सो एक साइकिल है, हर चीज़ की एक साइकिल है। पहले क्या होता है, जनरेशनल होता है, एक जनरेशन आई, अब दूसरी जनरेशन को ना उनसे अलग रहना है। हमें अपने पापा जैसा नहीं दिखना, हमें क्या बोलते हैं, अरे यार तू तो क्या बाबा आदम के ज़माने के कपड़े पहनता है। फिर थोड़े टाइम बाद वो चेंज हो जाता है, फिर वो कूल लगने अरे और विंटेज में ये होता था यार, पहले ये होता था, अरे ये तो पहले चलती थी यार, वो चलता है। तो स्पिरिचुअलिटी भी वैसे ही है। हमारे दादा लोग जो थे वो कितने स्पिरिचुअल थे, पूजा पाठ करते थे। हमारी नई जनरेशन आई, वो कहते हैं, ये ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, ओल्ड जनरेशन। अब जो और नई जनरेशन आ रही है उनको लगता है कि यार यही तो है, यही तो चाहिए था। अभी आप देख रहे हो कि जेनजीज, उसके बाद क्या है, जेन नेक्स्ट जो आ रहे हैं, ठीक है। जेन नेक्स्ट क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल मेडिटेशन इज कूल। जेन अल्फा, स्पिरिचुअलिटी इज कूल, ठीक है। मेडिटेशन, वी शुड ऑल मेडिटेट। हमारे हमारे क्या हमारे साथ वाले बात करते थे क्या ये मेडिटेशन की, बोलते साइकी हो गया तो पागल हो गया है। बट एक्चुअली में ये ट्रेंड होता है कि आपका ना हर थोड़े टाइम में चेंज हो जाती है चीज़ें। अखिल, आपने एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया, फिर आपने दूसरा किया, फिर तीसरा किया, ऐसे यू हैव सीरीज ऑफ बिजनेसेस। जबकि आज से 3 साल पहले तक आप खुद जॉब कर रहे थे और एक बहुत मध्यम परिवार या मध्यम से भी लोअर परिवार से आप आते थे, जैसा कि मैं जानता हूँ और मैंने आपके बारे में सुना भी है। तो वो क्या 3 या 5 की फैक्टर्स हैं जो किसी भी आदमी को कोई भी बिज़नेस करते वक़्त ध्यान रखने चाहिए, जिससे कि उसका ग्रोथ के रास्ते खुलते जाएँ?
और एक अच्छे बड़े बिजनेस में मैनिफेस्टेशन का, स्पिरिचुअलिटी का, रिलेशंस का कितना रोल है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं इस पर थोड़ा टाइम लूँगा बट आंसर करने में, क्योंकि मुझे लगता है ये मास्टर क्लास है। मैं जो अगले 15-20 मिनट बोलूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मास्टर हूँ, मैं भी बोलते-बोलते सीख ही रहा हूँ और आपसे बैठ के मैं भी रोज़ सीखता हूँ। तो पहला ये है सर, जो आपका क्वेश्चन है कि कैसे लोग ना, शाहरुख खान की एक लाइन है बड़ी प्यारी। शाहरुख खान से एक बार किसी ने पूछा कि भाई साहब, आप स्टार, आप में ऐसा अलग क्या है कि आप स्टार क्यों हो? तो बड़ी अच्छी चीज़ उसने बोली कि लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, लोग काम पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। काम मिलने के बाद जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ, उतनी कोई और नहीं कर सकता। सर, पहला रूल, अपॉर्चुनिटी के लिए तो सब भाग रहे हैं, पर अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी ना, तब आप कितना पागलपन, कितने पैशन होता है क्या, जब होता है ना काम तो मिल ही गया है, कर लेंगे, चल पैसा बना लेते हैं, काम तो देंगे। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आप उस पे कितना फोकस कर रहे हो, कितना पैशनेट हो, वो गेम है। फॉर एग्जांपल अभी हमने नई चीज़ अभी करी है, आपको पता है, ठीक है? अभी तक एग्रीमेंट हुआ नहीं था हमारा, आज एग्रीमेंट। मेरी मम्मी कह रही है, अरे वाह एग्रीमेंट हो गया। मतलब मम्मी अभी तो काम शुरू हुआ है, ये तो फॉर्मेलिटीज में अटके हुए थे, ठीक है? अब एक्चुअल जंग शुरू हुई है। तो पहला पहला लेसन सबको, अपॉर्चुनिटी देखो सर, सबको मिल रही है। ऐसा नहीं है कोई बोलते ना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो साला झूठ बोल रहा है। अपॉर्चुनिटी सबके पास है, ठीक है? वो मेरे पास भी थी, आज आपके पास भी है, पूजा भाभी आपके पास भी है, नील बैठा है, नील के पास भी है, ठीक है? सबके पास है। पर क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को मिलने के बाद पागल हो रहे हो उसके लिए? कैजुअल तो नहीं हो? जंग में जाने के लिए तैयार, असला बारूद सब तैयार कर रखा है, पहली चीज। दूसरी चीज, छोटा सा काम करते ही ना हम लोग, थोड़ा पैर हमारे हवा में हो जाते हैं। मेरा बहुत सिंपल फिलॉसफी है इसमें। फिलॉसफी ये बहुत ही प्यारी है, मेरे को ऐसा लगता है जमीन से जितना ऊपर जाओगे उतना गिरने के चांसेस ज़्यादा है। तो ज़मीन पे रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे, आज जेनजी की हम बात कर रहे थे, नो अभी जेनजी आर्मी मेरे पे आ जाए, मैं पहले तो माफ़ी मांग लेता हूँ जो मैं बोलने वाला हूँ। जेनजीज के साथ बहुत प्रॉब्लम है, करेंगे कुछ नहीं, गाएंगे 36 जगह पे। एक छोटी सी चीज़ अच्छी हो गई ना, उसका पीआर, ये वो डिंका फलाना, हर जगह सोशल मीडिया पे ये है ये है, वो सेलिब्रेशन में ज़्यादा खो जाते हैं। अगली चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते कि हाउ हाउ यू कैन यू नो मूव इन लाइफ फर्दर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया, सेलिब्रेट करो। अपने आप को थैंक यू, ऊपर वाले को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को ट्रीट देना बहुत ज़रूरी है। मगर इतने अपने भ्रम में इतने बड़े मत बन जाओ कि तुम्हें लगे अपरिच भगवान है। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो स्टे ग्राउंडेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे जाता हूँ, तो मेरी एक फिलॉसफी है सर, मुझे नहीं पता ये किसी और की भी है, मैंने अपने मन से खुद सोची है। वो ये है कि जब आप हाथ यूं रखते हो ना, तो अब आपका हाथ लूज होता है, कि वजन कम हो रहा है हाथ का। जब आप यूं रखते हो ना, तो आपका हाथ का वजन ना बढ़ता जाता है, टक 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 टक, कोई ना कोई रखता जाएगा, कोई बढ़, और आपका हाथ गिर जाएगा। तो आप हमेशा अपनी फिलॉसफी देने की करो, लेने की मत करो। आपको कोई नहीं दे सकता ऊपर वाले के अलावा, ये मान लो। आप किसी से छीन नहीं सकते उस अगेन, ऊपर वाले के अलावा। ऊपर वाले को जब देना होगा तभी देगा, आप देने पे भरोसा रखो। ऊपर वाले ने ना आपको, अभी मैं एक कुमार विश्वास जी का एक अब हमारे राम आता है उनका, उस पर देख रहा था मैं, अपने अपने राम सॉरी, ठीक है? तो उसमें उन्होंने बोला कि एक सेठ था, बड़ी प्यारी कहानी है सर, बहुत ध्यान से सुनना मैम। एक सेठ था, वो आया उनके पास कि यार मेरे एम्प्लॉयज मेरी सुनते नहीं, मेरी बीवी मेरी सुनती नहीं, मेरे बेटे मेरे सुनते नहीं, मैं जो बोलूँ वो नहीं करते। तो उसने आगे से जवाब दिया, अरे भाई तू इतनी सुनाता क्यों है? तुझे किस बात का घमंड है, तू ये 100 करोड़ की कंपनी का मालिक बन गया इस बात पे? कह रहे भाई तुझे भगवान ने एक नौकर रखा है, कि ये तू रखवाला है, सिक्योरिटी गार्ड है, बस तुझे दिया है कि मैं तेरे को ये पैसा दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे बस। तू अपना जब समझने लगेगा इन सब चीज़ों को, उस दिन तेरा विनाश शुरू हो जाएगा। हमारे में जिस दिन मैं आ जाएगी सर, अभी दिवाली गई है, मैं से तो सबसे बड़ा विद्वान, हम तो क्या है, नाखून बराबर भी नहीं है रावण के। अगर आप रावण की 3/4 लाइफ देख लो और लास्ट की लाइफ हटा दो बस, तो उससे बड़ा विद्वान विद्वान था नहीं, कोई नहीं था। तो जब उसकी मैं नहीं टिकी तो हमारी क्या टिक जाएगी? कहते हैं कि उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था, उसको इतने शास्त्रों का, इतनी सब चीज़ों का ज्ञान था। मैम हमारी कैसे टिक जाएगी? लोगों को, मेरे को समझ नहीं आता जब बोलते ना, मैं, मेरा बाप जानता है कौन है, तू जानता है ये कौन है, मेरी उतनी जान पहचान है। अरे भाई तुम्हारी नहीं है कोई जान पहचान,
तो सबके बाप बैठे हैं इस दुनिया में। तो पूरा गेम ही सारा यही है कि मैं के आगे, किसी की मैं के आगे कुछ नहीं चलना। अब चौथा लेसन सर, आपने 4-5 बोले थे, चौथा लेसन ये है ग्रैटिट्यूड। हमें ना प्रॉब्लम है क्रिप करने की। हमें ये है कि यार अखिल के पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है? अखिल तो इससे मिल रहा है, मैं क्यों नहीं मिल रहा? अखिल वहाँ चला गया। मेरे साथ भी है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि मैं कोई महान आदमी हूँ। मेरे साथ भी है, मेरे को भी जेलसी होती है, मेरे को भी सारी चीज़ें होती है। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ सीखने की, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, जब आपको सिखा रहा हूँ तो मैं खुद भी सीख रहा हूँ। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे इस चीज़ को कम किया जाए, और उसका रास्ता है मैम जो आपने बोला, वो स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, अपने आप पे कंट्रोल करना। तो हमें क्रिप करने की बहुत आदत है। आज मैं क्रिप करूँगा कि यार मेरे पास ना GLA है, और उसके बाद तो GLS है। भाई आप ये क्यों नहीं देखते, कितने सारों के पास गाड़ी ही नहीं है, GLA भी नहीं है और गाड़ी GLA भी नहीं है। यस, हाँ प्रॉब्लम। और ये हमारे बाप दादा बता रहे हैं कब से। और इसका कोई अभी एंड भी पॉडकास्ट में नहीं सुन के है। समझ आएगा, बट अभी पहले समझ नहीं आता। और 15 मिनट बाद कौन अखिल, कौन पॉडकास्ट, कौन दीपक भाई, कौन पूजा भाई, मेरे पास GLS क्यों नहीं है? प्रॉब्लम ये है। एक बड़ी प्यारी चीज बताता हूँ दीपक भाई, आज मेरे साथ आप बैठे हो, मान लो मैं आपको ये बोल रहा हूँ यार ये नहीं हुआ यार, वो नहीं हुआ यार, ये कैसे हुआ, आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे यार क्या रोता ही रहता है साला हर वक्त। और मैं बोलूँ दीपा भाई साला ये गाड़ी ले ली यार, मजा आ गया, एक्साइटेड है दीपा भाई, ये होगा भाई वो होगा, आपका भी मेरे साथ और बैठने का मन करेगा कि यार इसके साथ बैठ के ना इसकी वाइब बहुत अच्छी एनर्जीज मिलती है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट एनर्जी, वाइब। कि क्या आप अपनी अच्छी वाइब किसी और में ट्रांसफर कर रहे हो क्या आप बार बार, अब मैं हर बार आपको क्रिटिसाइज करता रहूं, हर बार आपको गालियां बकता रहूं, आपका ध्यान ना रखूं, सिर्फ एक ही पक्ष कर रहा हूं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, अरे कौन है तू भाई यहाँ से। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस आउट थिंग्स। इफ यू आर क्राइंग, लाफ लाउडर। इफ यू आर लाफिंग लाउडर, हैव अ स्कोप फॉर कामनेस ऑल्सो। एक किसी ने मुझे बहुत प्यारी बात बोली थी, मैं लंबा कर गया इसको मुझे पता है, पर एक बहुत प्यारी बात थी, उसके बाद मैं इसको अगले क्वेश्चंस पे लेकर जाएंगे हम। वो ये थी कि मैच्योर आदमी, बड़ा आदमी ना बहुत ज़्यादा क्रोध से परेशान होता है, ना बहुत ज़्यादा दुख से परेशान होता है, ना बहुत ज़्यादा खुशी से खुश होता है। हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम दोनों करते हैं। कुछ हुआ खराब, मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई, कुछ अच्छा हुआ, अरे भाई साहब अपन तो लैंडलॉर्ड बन गए हैं। और एक और बड़ी अभी मैं किसी के साथ जा रहा था, शायद ध्यान ने बोली थी, ध्यान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, ध्यान ने ये बात बोली थी, एंगर इज अ पनिशमेंट विच वी गिव टू आर सेल्फ बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सनस मिस्टेक। कितनी बड़ी बात है। जो गुस्सा है वो पनिशमेंट है हम जो अपने आप को देते हैं किसी और की गलती की। क्या इससे भारी लाइन हो सकती है क्या? 24 साल का है वो मुझे ये सिखा गया। मतलब यार ये बात है, और मैं उस बात को याद करके यहाँ इसलिए बोला क्योंकि मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी ऑडियंस रहेगी, जेंजी वगैरह काफ़ी लोग होंगे, और फट से गुस्सा हो जाता है। और कई बच्चे तो ऐसे आके बोलते हैं कि यार सॉरी मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। तो मेरा मानना मैम यही है कि बैलेंस इज द की ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ में रिदमिक है। आपने देखो सुई की घड़ी की भी एक आवाज़ है, हर चीज़ का एक पैटर्न है। उस पैटर्न के साथ या तो आप रम जाओ या उस पैटर्न को ब्रेक करो। अब उलझे मत रहो, अरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, बस वही है। तो बहुत लंबा हो गया तो मैंने और इसके पोस्ट सवाल पूछा था कि मैनिफेस्टेशन का क्या रोल है बिजनेसेस को ग्रो करने का, और क्या मैनिफेस्ट आदमी करे जो कि ऊंचाइयों को छू सके। मैं अगर ये कहूँ मैनिफेस्टेशन सबसे बड़ा स्कैम है तो 100% सच है। स्कैम क्यों है? मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ मैनिफेस्टेशन में। तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग हो गई। हाँ, तो कंफ्यूजन हो गई। दीपा भाई ने एक कहानी सुनाई थी मुझे, जब हम शुरू का टाइम था, कि मैं एक मैनिफेस्टेशन के सेमिनार में गया। कई तो सेमिनार में गए हैं ये। हाँ, तो सामने वाले ने बोला मान लो तुम्हारी जेब में 100 करोड़ है। तो कहते मैं कैसे मानूं? तो फिर दूसरे को बोला मान लो तुम्हारी जेब में 100 करोड़ है। तो कहता हाँ मान लिया। दीपक भाई गए ले 50 करोड़ दे। उसका ये तो बल्कि ये कहते हैं हाँ यहाँ इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मानूं कैसे मैं 100 करोड़ है। मैनिफेस्टेशन का अलग तरीका है। लोग ना जो मैनिफेस्टेशन कोच बन गए हैं, लाख लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं,
रुला देते हैं, हंसा देते हैं, वो गलत कर रहे हैं। वो क्या है मैनिफेस्टेशन, मुझे क्या लगता है, मैनिफेस्टेशन कैन नॉट बी अ धंधा। अगर आप उसको धंधा बना दोगे ना तो वो स्कैम बन जाएगा। मैनिफेस्टेशन एक, मेरे को पता नहीं था मैं मैनिफेस्टेशन करता हूँ। मैनिफेस्टेशन इज लुकिंग एट पॉसिबल गुड फ्यूचर, मेरे को ऐसा लगता है। विजुअलाइजिंग, मैं आज विजुअलाइज कर रहा हूँ। मेरी बहुत सारे मैनिफेस्टेशन के कोच आकर मेरे को गाली बकेंगे, मैं बोल दूं कि मैं आपके जितना ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में जिस चीज़ ने काम किया मैं सिर्फ वही बता सकता हूँ। मैं एडिसन ने क्या किया, एल्वा ने क्या किया, थॉमस ने क्या किया, वो पता नहीं मुझे। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल तरीका मेरा, मैं जो आपको बताऊंगा ये 100% काम करेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर गारंटी फेल हो जाए तो इंस्टाग्राम में akhil.ono creators आके गालियाँ मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम रेडी। ठीक है, तो सिंपल तरीका है मैनिफेस्टेशन का मेरी लाइफ में, वो ये है, आप एक गोल निर्धारित। अच्छा सर, मैं अगर ये बात बोलूँ मैनिफेस्टेशन के बिना गूगल मैप भी काम नहीं कर सकता, तो आपको ये अग्री होगा या नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल एग्री होऊंगा, मतलब मैं मैं बिल्कुल इस पे एग्री नहीं हाँ होऊंगा, क्योंकि आप उसे कहते हो कि मुझे दिल्ली जाना है तो वो दिल्ली का रास्ता दिखाता है, तो हाँ, आपने तो आप उसे गोल पहले निर्धारित, गोल दिया ना उसे। मैनिफेस्टेशन क्या है, फोकस ऑन योर गोल देन वर्क अकॉर्डिंगली। अब मैनिफेस्टेशन कोच क्या बताते हैं, आंखें बंद करो, सोचो तुम अमीर हो गए हो, सोचो तुम अमीर हो गए हो। अरे घंटा सोचे, पता ही नहीं अमीर बन के लगेगा कैसे। तो मैंने गोल जो होते हैं ना आपके, वो ऐसे होने चाहिए निर्धारित, जिनके साथ इमोशन, जो हमने शुरू में, जिनके साथ इमोशन जुड़े हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को हमेशा से बचपन से था कि मैं लग्जरी गाड़ी लूंगा, मर्सिडीज लूंगा। तो मैं हमेशा ये नहीं करता था कि यार मर्सिडीज का स्टीयरिंग चला रहूंगा, मेरे को तो मर्सिडीज का इंटीरियर पता ही नहीं है, मैं कैसे इमेजिन करूं उसको। मैंने क्या हमेशा इमेजिन किया कि यार मर्सिडीज होगी, यार दोस्त लोग यार ऐसे बोलेंगे, यार मम्मी को जब चाबी दूंगा तो उनका ये इमोशन होगा, मम्मी और मैं और भाई और पापा यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। ठीक है, वो इमोशंस है। अब अब क्या प्रॉब्लम है मैनिफेस्टेशन के साथ, मटेरियल चीज़ें जो है ना वो आपको लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन नहीं देगी, बट आपके जो इमोशंस है ना वो इतनी, आपने अपने इमोशंस की ताकत को समझा ही नहीं अभी तक। आपके जो इमोशंस है ना वो इतनी ताकत देंगे। सोचो सर, इमोशन कितने बड़ी चीज़ है कि जब एक घर में बच्ची पैदा होती है, उसकी शादी की उस दिन से प्लानिंग शुरू हो जाती है, वो इमोशंस है। आप क्या ये सोचते हो क्या कि इसको गाड़ी दूंगा, नहीं सोचते ना, गाड़ी मटेरियल चीज़ है, इमोशन है ना शादी। हमारे हमारे इंडिया में इमोशन शादी है, तो आप उसी दिन से उस शादी की तैयारी शुरू कर देते हो। उसी दिन से आपको टेंशन होती है, आज ये चल रहा है यार, शादी पे क्या करेंगे, शादी पे ये होगा। वो इमोशन है, सोचो कितना पावरफुल होगा। दिस इज मैनिफेस्टेशन, व्हेन यू इमेजिन, व्हेन यू फोकस ऑन इमोशनल गोल्स, व्हेन यू फैमिली गोल्स, वहाँ इमोशन जुड़ जाते हैं। जब आप उनसे अपने आप को, मैनिफेस्टेशन इज रिवर्स कैलकुलेशन। आज मैंने मैनिफेस्ट किया कि मेरे को गाड़ी लेनी है, मम्मी को दूंगा अच्छा लगेगा, एक एक अंदर एक वो ना वायरस पैदा हो गया कि यार ये करना है। तो अब रिवर्स, गाड़ी की डाउन पेमेंट कितनी होगी, 50 लाख रुपए की। ठीक है, देन मेरे पास, मेरे को 10 साल में गोल अचीव करना है, तो मेरे को 5 लाख रुपए साल का जोड़ना है। ठीक है, 5 लाख रुपए साल का जोड़ना है, तो मुझे इतना कमाना होगा। इतना कमाने के लिए अब मैं क्या करूँ, आप छोटे छोटे पार्ट्स में इसको, लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन करो, मैं बोलता हूँ मैनिफेस्ट करके एक्शन करो, रिवर्स कैलकुलेशन करो। बिना एक्शन के का मिला है क्या किसी को कुछ? तो ऐसे ऐसे बैठ के कुछ किसी ने, भगवान ने दिया है क्या? भगवान की खुद की क्षमता नहीं है इतनी। भगवान भी बोलेगा अरे मेरे को भी तो किसी को हिसाब देना है। ऐसा ऐसा होता होगा ना, मेरे को तो पता नहीं, मरने के बाद पता चलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोलेंगे ना, तुमने अपनी ताकतों का कैसे यूज किया, क्यों दिया। मेरा मानना ये है कि आप ये मान लो भगवान भी अकाउंटेबल है हर चीज का, तो भाई रैशनल चीजें मत मांगा करो उनसे। अब मैं बोलूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भगवान जी, मैनिफेस्टेशन करूँ, भगवान जी यार अंबानी जैसा नौकर वोकर रहता तो बढ़िया रहता। अंबानी क्या आदमी है यार, वो तुम कैसी इरेशनल चीजें मांगो, वो ऊपर तीनों की लड़ाई होगी, कैसे पूरा करे भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश लड़ रहे हैं। तो रैशनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, लोग कहते हैं मैनिफेस्ट कुछ भी कर सकते हो। अरे क्यों कर सकते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती। आज मेरे को अंबानी को हराना है, मैं कैसे रिवर्स कैलकुलेशन करूं? वही, अच्छा दिन का 100 करोड़ कमाना है, ये तो नहीं हो पाएगा। it's it's very important to have rational goals, rational emotion goals, and then आप रिवर्स कैलकुलेशन करके आप अपने गोल्स को छोटे में बांट लो और बार बार उसको विजुलाइज करो, ताकि अंदर से और पावर है। विजुलाइजेशन से कोई काम नहीं होगा,
बस पावर आएगी उस काम को करने के लिए। दिस इज मैनिफेस्टेशन फॉर मी। आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट, बट मेरे को इतना ही पता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। जितना मेरे को पता है मैंने बता दिया। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं डीएम में कि सर आपसे मैनिफेस्टेशन सीखना है, हम आपको ₹1,00,000 की फीस देने को तैयार है। मतलब बर्बाद कर दोगे तुम अपने ₹1,00,000। मैं मैनिफेस्टेशन को सिखा नहीं सकता, ये प्रोसेस है। जितना मैंने आपको बताया आपके जानने के लिए उतना ही काफ़ी था। सबके तरीके अलग हो सकते हैं। मेरे को इमेजिन करके अच्छा लगता है, लोगों को लिख के अच्छा लग सकता है जिसको आप अफर्मेशंस कहते हो, किसी को सुन के अच्छा लगता है वो अच्छा लग सकता है, किसी को मेडिटेशन करके अच्छा लगता है। वो आपका तरीका है, आपको क्या चूज़ करना है। मेरे को है ख़्याली पुलाव बनाने में मज़ा आता है, तो मैं बंद करके यार ये होगा तो वो होगा यार, क्या होगा यार मज़ा। अभी जैसे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक इवेंट को लेके, जैसे अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मेरी, ठीक है? हाँ, बड़ा प्रोजेक्ट था मेरे लिए। तो अब लोगों को क्या टेंशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या रहता है कि यार ये वेन्यू करना है, मीडिया मैनेज करनी है, ये करना है, वो करना है। सर मैं 1 हफ्ते से क्या सोच रहा हूँ पता है? यार मैं जब वहाँ बैठा हुआ कैसा लग रहा होगा ना? टाई पहन के बैठूँगा या बिना टाई के बैठूँगा? मैं सेंटर में बैठूँगा या राइट पे बैठूँगा? मेरे से क्या-क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना यार, कितना मज़ा आएगा यार। मैं विजुअलाइज़ कर रहा हूँ पूरी चीज़। अब वो अंदर से ना वो इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन बन गया है मेरा उसको लेकर, अब मैं उसके लिए पागल हो चुका हूँ। जो ये सब चीज़ें हैं ना, बाकी के एक्शंस वो अपने आप ही हो रहे हैं। मैं बार-बार पूछ रहा हूँ, अरे वेन्यू कौन-सा है? अच्छा ये वेन्यू में क्या पर प्लेट क्या है? अच्छा इसको कैसे कम कर सकते हैं? अच्छा मीडिया कौन-कौन सी कर रहे हो? मीडिया की कॉस्टिंग कैसे कम होगी? अच्छा गिफ्ट्स क्या दे रहे हैं हम? ये क्या कर रहे हैं? वो अंदर से अपने आप ही आने लगे। मैनिफेस्टेशन का काम ये है कि अटैच योरसेल्फ टू योर गोल, देन यू विल ऑटोमैटिकली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड एक पार्ट है बी थैंकफुल टू गॉड। उसका भी रीज़न ये है कि तुम क्रेवी करते रहोगे तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। बिना खुश हुए आप कभी काम नहीं कर सकते, ये मान लो। खराब माइंड स्पेस में आप कभी नोटिस करना, जब आप दोनों की लड़ाई होती होगी सुबह, वो पूरा दिन प्रोफेशनली भी बहुत खराब जाता है, बिकॉज आपका माइंड स्पेस खराब हो जाता है। आपकी घर में किसी को बीमारी हो गई है कोई, आप देखोगे आपका बिजनेस भी धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, क्योंकि वट एवर गोज इन योर माइंड गेट्स रिफ्लेक्टेड इन योर एवरी चैप्टर ऑफ लाइफ। अखिल, आपने इतना अच्छा अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया, आपकी इतनी क्लियर थॉट प्रोसेस है सब चीज़ों को लेके, मैनिफेस्टेशन को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके। यू आर वेरी फोकस्ड एंड क्लियर इन एवरीथिंग। आप ये बताओ, आप कोई 3 ऐसी टेक्निक्स बताओ जिससे कि लोग नेटवर्किंग इम्प्रूव करें, क्योंकि आपका जो बिजनेस है इट्स ऑल नेटवर्किंग, लाइक ये सोशल मीडिया इज़ ऑल नेटवर्किंग। तो ये किसी को इम्प्रूव करनी है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपकी किसी मिनिस्टर के साथ मीटिंग चल रही थी, वो छोड़ के आप अपनी टीम के लिए आए। लेकिन एज अ लेमैन बंदा ये सोचेगा, यार इतना बड़ा मिनिस्टर, कहीं ये बुरा तो नहीं मान जाएगा कि मैं इसकी बात काट के जा रहा हूँ। तो नेटवर्किंग स्किल्स कैसे डेवलप करी जाए, और कोई ऐसी पर्टिकुलर बिल्कुल रामबाण जैसी 3 टेक्निक्स जिससे कि हमारी नेटवर्किंग इम्प्रूव हो सके? बिल्कुल ही रामबाण बता देता हूँ, ऐसा जो आपने कभी सुना नहीं होगा वैसा बता देते हैं। पक्की बात। पक्की बात है ना। सबसे पहली बात, बी क्लियर। बहुत बड़ा, बहुत भारी भरकम है ना, कुछ भी नहीं है। आपने बोलो नेताजी को बुरा लग जाता तो, हुँ। मैम लोगों को ना चाटुकारिता नहीं पसंद। एक बड़ा अच्छा रेड 2 में एक वर्ड था, चरण चुंबक। ठीक है, लोगों को वो लोग नहीं पसंद। हमें लगता है कि हम ऐसे चरण छू के, अरे हम पीठ पीछे बुराई कर लेंगे तो काम चल जाएगा। नहीं, आप लोग सब स्मार्ट हो चुके हैं मैम। ये पुराना अंग्रेजों का टाइम था, जब आप कुछ भी करोगे, क्या बोलते हैं, बूट लिकिंग बोलते हैं इसको ना, बूट लिकिंग करते रहो। आप क्लियर रहोगे ना, आपके इंटेंशंस क्लियर रहेंगे, सामने वाला 100% आपकी बात समझेगा। कल मेरे पर रात को उनका फ़ोन आया, क्या बहुत अच्छा लगा यार तू टीम के लिए उठ के गया। कम लोग होते हैं ऐसे, इतना क्लियर विजन है तेरा। तो क्लैरिटी इन माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेटवर्किंग। दूसरा है, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। हम आधी बार ना अपने जंग अपने दिमाग में हार जाते हैं। वो यार मैं जाऊँगा, उसने ऐसा बोल दिया तो मैं क्या रिप्लाई करूँगा, उसने ऐसा बोला तो मैं क्या करूँगा, उसने ये किया तो मैं क्या करूँगा। नहीं चल छोड़ना है, इतने में कौन ले, कौन बाले बांधे बिल्ली के गले में घंटी। तो ये इश्यूज रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको बात करना, हाय हेलो कराओ, क्या होगा। दीपक भाई मैं जानता नहीं हूँ, मैं बोला सर हेलो, तो बोले यार मैं बिजी हूँ, यही तो होगा मैक्सिमम। घर जाके बता देना, अरे नहीं हो और भाई क्या प्रधानमंत्री खुद मिलने आए थे। एक बात बताओ अखिल, आप किसी से मिलते हो, फर्स्ट टाइम मिलते हो, तो अपने आप को आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हो? ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है।
मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूँ? मैं ज़्यादा चुप ही रहता हूँ फर्स्ट टाइम में। मेरे को बोलने का बहुत शौक है, बट मैं धीरे-धीरे मैं थोड़ा-सा शांत रहता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है सामने वाले को सुनो, सामने वाले को समझो। हमारी दिक्कत क्या है ना, हम अपने आप को हम दिखाते हैं तो रमखा हम ही है। ये अरे ये मैं ये करता हूँ, मेरे को इतने लोग देखते हैं, मैं उतना करता हूँ, मैं इतना बिज़नेस करता हूँ, मैं 100 करोड़ का बिज़नेस बना लिया। घंटा फ़र्क पड़ेगा उसको। बोला भाई तूने अपने लिए बनाया, मेरे लिए बनाया है। लोग आपकी सक्सेस सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप कितने बड़े आदमी हो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप उसकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले कर सकते हो उसमें इंटरेस्टेड है। सो माय माय वे ऑफ टॉकिंग टू, अब मान लो मैं आपसे मिला पहली बार, मैं बोलूँगा यार आपका काम बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है हम ये काम और कर सकते हैं साथ में। आगे से वो खुद ही आपके बारे में पूछे, तब बताओ ना। हमारे क्या है, मुँह में मिट्ठू की आदत हो चुकी है। अरे भाई ये है, भाई वो है, भाई वो है। चाहिए ही नहीं किसी को। सब अपनी नज़रों में हीरो है। आज शाहरुख खान से आके बोल दो सलमान खान बड़ा हीरो है, क्या बोले? अच्छा मैं ही हूँ। सलमान खान से बोल दो कि शाहरुख खान बड़ा हीरो है, अच्छा मैं ही हूँ। आप बोल दो ना तू ही है भाई सबसे बड़ा। बट मुझे लगता है ये और कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, या मैं ये कर सकता हूँ भैया आप ये भी करोगे तो अच्छा रहेगा। यस, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। टेबल पे बैठे हो, पहले अपने बारे में बताने शुरू हो गए, मेरे साथ ये होता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, खत्म गेम। बोले यार थोड़ा बिजी चल रहा हूँ मैं। अब आपने जैसे ही टेबल पे बैठ से बोला कि भैया आपका ना यार काम बहुत है, पहले तो आपने उसकी ईगो बूस्ट हो गई। और अच्छा मेरे को जानते हो आप? अच्छा अच्छा, इंटरेस्ट शो करेगा वो। व्हेन यू टॉक अबाउट समवन ही विल और शी विल शो इंटरेस्ट इन हिज और हर इन योर कॉन्वर्जेशन। फिर आपने बोला भैया यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, मगर थोड़ा अगर इस पे कर ले अपन तो अच्छा रहेगा, मतलब मेरे को लगता है कि हम बहुत बढ़िया इसको और बेहतर कर सकते हैं। मतलब ऐसे तो बेस्ट ही है, पर बेस्ट हम बेस्ट बनाते हैं चलो। तो वो अपना टाइम देगा कि यार इस बंदे को अब कोई भी कोई काम कर रहा होता है तो उसको यही लगता है वो बेस्ट कर रहा है। तो वो सामने वाला बोला अच्छा इसको पहचान है, इसने मेरा काम पहचान लिया कि बेस्ट है, अब ये और आगे बता रहा है कैसे करेगा। तो आप वही करो ना। यू हैव टू प्ले विद माइंड बट विद नॉट विद रॉन्ग इंटेंशंस, विद गुड इंटेंशंस। यू हैव टू प्ले। आपको मैं ना हमेशा ही बोलता हूँ लोगों को वो सुनाओ वो जो सुनना चाहते हैं, पर उस सुनाने में अपनी बात धीरे से रख दो। एक प्रसंग है रामायण का, मेरा फेवरेट है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो राम जी ने उनको बोला कि हनुमान को कि जड़ी बूटी लेकर आओ और सूर्योदय से पहले आ जाना, अदरवाइज वी विल लूज लक्ष्मण जी। तो हनुमान जी उड़े, तो वहाँ सूरज से प्रार्थना कर रहे थे पूरे टाइम पे कि भैया आज मत निकलना, और मैं आपसे आप तो जगत को चलाने वाले हो, आपकी वजह से ऊर्जा मिलती है हमें, ये है वो है, डिंका पलाना तारीफें करी, आपसे विनती है आज मत निकलना। ठीक है, अब सूर्य देवता की भी पूरी बूस्टिंग कर दी और धीरे से विजिटिंग कार्ड हल्का सा, कि वरना बचपन का तो याद ही रहेगा। हाँ, ठीक है। तो दिस इज द आर्ट। आपको कम्युनिकेशन सीखना है ना तो आप अंगद से सीखिए। आप सोचो, और डिप्लोमेसी सीखनी है तो राम जी से सीखिए। हम ना अपने स्क्रिप्चर्स को बहुत अंडर एस्टिमेट, आप जो मैं बताता हूँ आपको, मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मुझे लगता है राम जी बेस्ट थे। अब दूसरे के उस पे उनको क्या टाइम लगता, सीता माता को अयोध्या से मंगाते पूरी सेना, फट 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 कर देते सारा काम। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब युद्ध तय हो गया, सब कुछ हो गया, रात को फिर भी बोला कि हमें लगता है हमें किसी को भेजना चाहिए एक लास्ट कॉन्वर्जेशन करने के लिए। दिस इज डिप्लोमेसी एट पीक, कि चलो एक और ट्राई करते हैं। तो और चुना भी किसको, जिसके बाप को धोखे से मारा, अंगद को। क्योंकि अंगद को भी कॉन्फिडेंस देना जरूरी है कल युद्ध से पहले, कि चल जो भी हुआ तेरे में फुल कॉन्फिडेंस है मेरे को। अब इससे बड़ी डिप्लोमेसी क्या होगी मैम? आज आपने किसी के पापा के साथ बुरा करा है और आपको बोल रहे हो अरे भाई तू या मेरा मेन बंदा तू जा, वो अपने आप ही आपका हो जाएगा, वो भूल जाएगा कि क्या हुआ। और अंगद से कम्युनिकेशन सीखो, कि अंगद गया रावण के दरबार पे, रावण को पहले तो पूरा समझाया ये वो। जब रावण ने बोलना शुरू किया तो कि तू राजा का दूत थोड़ी ना है, तू तो एक वनवासी का दूत है, तेरी क्यों सुनूं मैं? तो उसने रिप्लाई किया
अब चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, उस वनवासी की ही ये पैर हिला के दिखाओ। और जब रावण उसका पैर हिलाने आया तो उसने पैर हटा लिया कि अगर पैर ही छूने हैं तो राम जी के छू, मेरे क्या छुएगा। तो आप सोचो ना, आप मेंटली हरा दिया उसको उस दिन। बाद में वध तो बाद में हुआ। तो दिस इज, आप ना इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हो। नेटवर्किंग के लेसन्स, कम्युनिकेशन के लेसन्स हमारे महाभारत रामायण में जितने हैं ना, उतने कहीं नहीं है। मेरे को लगता है मेरे को शेप करने में हमारे स्क्रिप्चर्स का बहुत, मैं इसको माइथोलॉजी नहीं स्क्रिप्चर्स बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को माइथोलॉजी से चिढ़ है कि माइथोलॉजी में मिथ आ गया, ये स्क्रिप्चर्स है। ठीक है, मैं बहुत मानता हूँ। तो अगर आप इनको करीबी तौर से पढ़ेंगे ना और सीखने के लिए पढ़ेंगे, तो आपकी ज़िंदगी पर दिन के हिसाब से इम्प्रूव होगी। मैंने बहुत कंठस्थ करी हुई ये चीज़ें। अब एक अभी एक हमारे राम करके एक प्रोग्राम चलता है, आशुतोष राणा जी उसमें रावण है। तो लास्ट सीन में बड़ी प्यारी बात बोलते हैं और मेरी तो ज़िंदगी में उसने सुधार कर दिया। अब कलयुग में उन्होंने बोला, कलयुग में लोग कहेंगे रावण और राम की जीत में सिर्फ एक व्यक्ति का फर्क था, मेरे पास विभीषण था, तेरे पास लक्ष्मण था। कितने सही बात है ये। विभीषण और लक्ष्मण ही डिसाइडिंग फैक्टर थे, पावरफुल तो दोनों ही थे। ठीक है, बट दुनिया को ये भी जानना पड़ेगा कि रावण को कभी लक्ष्मण नहीं मिल सकता। लक्ष्मण पाने के लिए आपको राम बनना पड़ेगा। रावण को हमेशा विभीषण ही मिलेगा। अगर लक्ष्मण पाने तो आप पहले राम बनो। वो एक भजन आता था पहले, हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दिस इज द गेम। हाँ, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि आपके कर्मों से ही आपके अगले डिसीजन। हम कहते हैं हमारी यार लाइफ बहुत खराब है, अरे आप कुछ गलत कर रहे हो उसमें, आपका फोकस नहीं है, आप फोकस्ड नहीं हो उस चीज को लेके। तो दिस इज द गेम। चलिए अकेला, बस 2-3 सवाल आपका बहुत टाइम ले लिया, थोड़ा सा समझते हैं। अभी मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे काफ़ी करीबी जुड़ा हुआ हूँ, कि आप काफ़ी पॉलिटिकली भी कनेक्ट होते जा रहे हैं, काफ़ी नेताजी लोगों से आपका उठना बैठना हो गया है। तो क्या ये वाकई इम्पोर्टेंट है एक बिजनेस के लिए, या कोई बिजनेस बगैर पॉलिटिकल कनेक्ट के भी चल सकता है इंडिया में? सर बिल्कुल चल सकता है, आप बिल्कुल साफ काम करते रहो, कोई कोई परेशान नहीं करता। नेता लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं। आप सोचो सर, इतने लोगों के, जनताओं के वोट लेना आसान काम है क्या? वोट लेना आसान काम है क्या? बहुत मेहनत लगती है। मैं अभी मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ बड़े नामों के, जैसे अभी हम रेसलिंग में कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं ब्रजभूषण जी और उनके बेटे के साथ कुछ टाइम मैं अभी बैठा। आने ही वाला हूँ उस हाँ, पे। ठीक है, उनके साथ बैठा। सर इतने बढ़िया लोग हैं ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब जनता के लिए वो लोग इतना सोचते हैं, जनता के बारे में इतना, मतलब उनके कॉन्वर्जेशन स्टार्ट, और बहुत मुश्किल लाइफ है सर। अब हमें पान खाने जाना है, वो हमारे साथ जा नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो बहुत सेक्रीफाइस करके वहां तक पहुंचते हैं वो। मेरा कैसा उठना बैठना हुआ, इट्स प्योर इंटेंशंस मेरा, क्योंकि मीडिया का काम है, तो मेरी कनेक्टिविटी उनके साथ हो गई। फिर उनके साथ दोस्ती यारी इसलिए हुई क्योंकि आई गेव दैट थिंग टू देम, और वो बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, चाहे वो ये हो, और या मुंबई में जो भी सर्कल हो, या मेरे फ्रेंड सर्कल हो, मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे ही लोग हैं। ये लोग अच्छे हैं, तो इसलिए मैंने भी इनको पूरा वक्त दिया, और मैंने भी इनसे कुछ सीखा। तो सिंपल गिव एंड टेक ही है यहाँ पे भी। जो मैंने शुरू किया था, वो लोग भी अलग नहीं है, दे हैव पावर। बट उसके बाद मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो हमसे ज़्यादा ज़मीनी है इस वक्त। उनकी बात शुरू होती है जनता से, बात खत्म होती है जनता पे। मतलब मेरा तो सौभाग्य है कि उनके साथ एक ही रूम में बैठने का, कई दिन तक हम बैठे हैं साथ में। लेवल अलग है सर, मैं सोच भी नहीं सकता इतना गिविंग नेचर कैसे हो सकता है। आपने कई दफ़ा कहा डाउन टू अर्थ, ज़मीनी, ये बात आपने 2-3 दफ़ा यूज़ करी अखिल। लेकिन अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो आप तो पूरे ब्रांड की दुकान बने हुए हो, एलवी के जूते, रोलेक्स की घड़ी, बाहर चमचमाती मर्सिडीज़। तो कहाँ रह गई ये ज़मीनी क्या हकीकत? करूंगा सर पैसों का फिर? अब खुश, खुद को, जमीनी क्या रहना है कि आप सामने वाले की वैल्यू करो। वो थोड़ी ना ये घड़ी से होगा कुछ। मैं अपने शौक तो पूरे करूंगा। भाई मैंने पैसा कमाया है फुल टैक्स भर के, ठीक है, तो मैं इसको एंजॉय करूंगा। किसी के बाप का हक नहीं है कि मेरे को रोक दे। सिंपल सी बात। एंड व्हेन यू विल ट्रीट योर सेल्फ गुड, गॉड विल ऑल्सो ट्रीट यू गुड। सिंपल सी बात। वो कहते हैं जब खुद की तारीफ करोगे तभी तो दुनिया तारीफ करेगी।
जब खुद की इज्जत करोगे तभी तो दुनिया इज्जत करेगी। बोलनी नहीं है मगर अब ये नहीं बोला रहे तो अखिल गुप्ता तो बेस्ट है भाई, बोलना नहीं है, फील करना है। ठीक है, ये सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। दूसरों की जय से पहले खुद की जय हो, पर बोलो मत। आप बोलो अरे भैया आप ही हो भैया हीरो, हर कोई हीरो ही बनना चाहता है दुनिया में सर, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम कितना ही अंडर प्ले कर ले, एट द एंड तो मन यही चल रहा होता है मैं ही हूँ भाई, ऐसे स्लो मोशन में। ठीक है, तो ये आप सामने वाले को फील करा दो ना यार, क्या जा रहा है, क्या बुरा है क्या कुछ? आप बताओ दीपक भाई, आप हीरो मेरा क्या गया, और मैंने आपसे सब ले लिया। अब मैं बोलूँ यार थोड़ा सा मेरे को हेल्प चाहिए थी, बोला हाँ बेटा बोलना भाई बोलना, सिंपल। अगेन थंब रूल ऑफ नेटवर्किंग। मेक अदर्स हीरो एवरीवन। हम अपनी आज मान लो दीपक भाई मेरी और आपकी लड़ाई हो जाती है, आप घर जाके क्या करते हो? यार उसने ये बोला यार, मैंने तो सही बोला था यार, उसने गलत किया यार। आप अपनी थॉट प्रोसेस में अपने को वो बार बार हीरो बनाते हो, बार बार आप ही विनर निकलते हो। आप घर जाके 100 बार उसी चीज को सोचते हो, अलग एंगल से सोचते हो, एंड में आप अपने आप को ही विनर बना देते हो हमेशा। तो मैं ही बना देता हूँ ना, मैं ही बना देता हूँ आपको विनर। आपको मजा भी आएगा, आपको अरे ये बंदा विनर बनाता है, इसके साथ ही बैठना है। हर अब एक आप मौके ढूंढोगे मेरे साथ बैठने के, हर एक को अच्छा सुनना अच्छा लगता है। बट वो दिखना चाहिए कि आप फील भी करते हो। अगर आप ऊपरी तौर पे बोलोगे ना तो वो मुंह पे दिखेगा। अखिल, आप आगे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए और क्या कर रहे हैं? समथिंग बिग इज कमिंग या कुछ आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि आपका अभी वेल एस्टैब्लिश सोशल मीडिया का बिजनेस है, तो फर्दर आपके क्या प्लान्स है? फर्दर मैनिफेस्टेशन क्या है? नहीं, मैनिफेस्टेशन नहीं है, ऊपर वाले ने एक बहुत बढ़िया चीज़ सौभाग्य हमें दिया है। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके हम एक प्रो रेसलिंग लीग लेकर आ रहे हैं, एंड दिस विल बी द गेम चेंजर फॉर इंडिया, होल इंडिया। अब मैं जैसे आईपीएल होता है क्रिकेट का, वैसे ही हम रेसलिंग का प्रो रेसलिंग लीग लेकर आ रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड विल बी रिटर्न इन हिस्ट्री। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, मोदी जी का और हमारी जनता, वो अपनी पार्टी का और हमारी सरकार का एक विजन है, हमारे देश का एक विजन है, वो ये है कि अब हम डबल डिजिट में टैली में ओलंपिक मेडल्स की। हाँ, मोदी जी चाहते हैं, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चाहती है कि इसको हम सिंगल डिजिट में लेकर आए। रेसलिंग और योगा एक बहुत बड़ा माध्यम बनेंगे उसको मेडल जीतने के लिए। ठीक है, तो रेसलिंग में हम अपना छोटा सा, बिल्कुल निम्न सा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस लीग के थ्रू। हम चाहते हैं पहलवानों को एम्पावर करें, पहलवानों के लिए, क्योंकि कुश्ती एक ऐसा स्पोर्ट है जो हमारे युगों जो युगों से हमारे चला आ रहा इंडिया है, का ही है। और युगों युगों से हम मल्ल युद्ध बोलते हैं। मल्ल युद्ध की कहानी ये है कि विष्णु जी के कानों से वो मैल निकल रहा था, उनके बीच में युद्ध होने लग गया, वहां से चलता आ रहा है। कृष्ण भगवान ने अपने जो मामा है कंस को मारा था कुश्ती करके। दुर्योधन का वध बाली नहीं भीम ने कुश्ती में किया था। जरासंध का युद्ध कृष्ण भगवान ने भीम से कुश्ती में करवाया था। तो ये मिट्टी की जंग है, हम ये मिट्टी की जंग को भारत में लेकर आ रहे हैं वापस, एक ग्लैमर वाले तरीके से, जिसमें कमर्शियल एंगल भी हो, क्योंकि हमें लगता है कि जहाँ पर पैसा होगा वहाँ पर ही उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा। तो हम पूरी एक रेसलिंग इकोनॉमी हम बनाना चाहते हैं। हम पहलवानों का, इसमें सबका फ़ायदा है, पहलवानों का फ़ायदा है, फेडरेशन का फ़ायदा है, फेडरेशन के मेडल्स ज़्यादा आएंगे तो और फंड्स अलोकेट होंगे, सब चीज़ें होगी। हमारा फ़ायदा है, कमर्शली है, नेटवर्किंग है, देन जो भी और देश का फ़ायदा सबसे ऊपर है। देश से ऊपर कुछ नहीं है, इस मिट्टी से ऊपर कुछ नहीं है। देश का फ़ायदा है, मेडल्स आएंगे जब हमारे लोकल पहलवानों को एक्सपोजर मिलेगा लीग में, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ खेलने की, 5-10 हज़ार जनता के सामने, लाखों जनता जो देख रही है उनके सामने खेलने का मौका मिलेगा, और उनको अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा। हम ओलंपियंस को सिर्फ मेडल के टाइम पे याद करते हैं, वरना कहाँ करते हैं। वाई शुड क्रिकेट हैव ऑल द फन, रेसलिंग शुड ऑल्सो हैव द फन। कबड्डी में हमने देखा कितना अच्छा कबड्डी का स्तर बेहतर हो रहा है, वॉलीबॉल का शुरू हो गया, हॉकी का शुरू हो रहा है, वाई नॉट रेसलिंग। तो इतनी बड़े लेवल पे हम लेकर जाएंगे, और मैं जनता से चाहता हूँ सपोर्ट, कि आप प्लीज़ सपोर्ट करें, एंड ये रेसलिंग लीग को सक्सेसफुल बनाना आपका काम है, और ये देशभक्ति का काम है, क्योंकि जब यहाँ से आएंगे, और हम तो देखते हैं, अरे दंगल मूवी देखी है हमने, सुल्तान देखी है ना, तो मज़ा है वो रेसलिंग का, जो एक्चुअल रेसलिंग है ये, इट्स नॉट स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, इट्स
प्योर स्पोर्ट्स। तो कितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी 1 ईयर में इसमें? 1 साल में 1 बार आएगा। 18 दिन का हमारा जो फर्स्ट टूर्नामेंट डिज़ाइन अभी हम कर रहे हैं 18 दिन का होगा। एंड बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रही है, तो टीवी पे आप देख सकते हो, ओटीटी पे आप देख सकते हो, सारी डिटेल्स अभी आ जाएगी। और बट मैं ये चाहता हूँ कि मैम कुश्ती के साथ लोग जुड़े। अखाड़ों के लिए हम जाने जाते थे, आज भी महाकुंभ होता है तो हम अखाड़ों की बात करते हैं, ठीक है। और ये हमारे मिट्टी का युद्ध है, मिट्टी का खेल है। वो आज भी कहते हैं, जब हमारे पहलवान मैट पे लड़ाई करने जाते हैं तो अपने साथ मिट्टी लेकर जाते हैं, ठीक है। तो मिट्टी की खुशबू, और हम अगेन वही आ गए, हम जो देशभक्त लोग हैं सारे। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे देशभक्ति को बहुत प्रायोरिटी दिया जाता है। तो ये जो हम लेकर आ रहे हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए सबका। आपको तो देना ही पड़ेगा, आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसको इस लेवल पे बड़ा बनाना है कि हम आईपीएल स्तर पे ले जाएं इसको। मैं बहुत बड़ा क्रिकेट का फ़ैन हूँ, बट अभी कुछ टाइम से मैंने कुश्ती देखनी शुरू करी है और मैं कुश्ती का ज़्यादा बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। वो जो फन है ना, वो 6-7 मिनट की फाइट का, बाउट का, ओह! अरे मैं तो, मेरे को ऐसा लगता है कि दो तीसरे चौथे सीजन तक मैं ही लड़ने लग पर जाऊंगा। बड़ा मजा आने वाला है इसमें। अरे ये फुल ग्लैमर भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, बढ़िया स्टेडियम्स, पूरा कमर्शियल वे में हम लेकर जा रहे हैं। एंड पूरा, और सबसे बड़ा फायदा इसमें पहलवानों का है। इंडिया के पहलवान इंटरनेशनल स्टेज पे इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ लड़ेंगे, ठीक है। तो फायदा तो है ही मैम, एंड ठीक है। कहाँ इवेंट, फर्स्ट इवेंट कहाँ प्लान कर रहे हैं? अभी जो हमारा फर्स्ट सीज़न है वो दिल्ली में हम कर रहे हैं। एंड मैं चाहता हूँ भारी तादाद में आए और अपने राज्य को सपोर्ट करें। अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कुश्ती में। पहले इसके 4 सीज़न आए थे, बट उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था तो इतनी हाइप नहीं बनी थी। इस बार सोशल मीडिया का सहयोग लेकर हम चाहते हैं कि आप अपनी सिटी को सपोर्ट करें और हम पे प्रेशर बनाएं कि अगर आपकी सिटी इस बार नहीं है तो अगली बार आपकी आए। हम चाहते हैं हम पे प्रेशर बनाया जाए, और आपको खुली छूट है। akhil.ono_creators मेरी ईमेल इंस्टाग्राम आईडी है, जाके भर दो मैसेजेस। जो आप बोलोगे, जो आप रोमांच बोलोगे, वो हम इसमें लाने को तैयार हैं। बट हम चाहते हैं हमारे देश का जो स्पोर्ट है वो आगे प्रमोट हो। हमारे गार्जियन ब्रिजभूषण जी है इसमें, जो लीग का आइडिया लेकर आए थे कुछ साल पहले, तो हम उनके साथ मिलके इसको बहुत बड़ा बना रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, और संजय सिंह भैया का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब जुड़े और इसको बहुत बड़ा बनाएं। और मैम आप भी आए, कुश्ती देश का खेल है, वापस उस कुश्ती को वापस बड़ा बनाएंगे और मेडल्स लाने हैं भारत के लिए। तो अखिल, मेरा तो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा है। तो मुझे वीआईपी पास मिलेंगे भाई या नहीं मिलेंगे, और ये कब हो रहा है और मैं कब के लिए अपना कैलेंडर बुक कर लूँ भाई, मुझे ये बता दो। जनवरी के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में हम ये करेंगे। और सर वीआईपी पासेस क्या, आप तो ऑर्गेनाइजर ही हो सर, मतलब। और आप सब लोग भी, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ इसमें आप कमेंट करें। जो लोग ये कुश्ती के लिए एक्साइटेड है, कमेंट करें कुश्ती, और विल ट्राई कि आपको भी हम किसी तरीके से इसका पार्ट बना पाए। कुछ टिकट्स पासेस मेरी तरफ से हो पाएंगे, एक लकी तो ड्रॉ ना निकाल दे सबके नाम का। ठीक है, लकी ड्रॉ निकाल देते हैं कि जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और कुश्ती कमेंट करेंगे, तो कुछ सिस्टम बनाते हैं। कुछ 5 लोग रैंडम को हम वीवीआईपी पासेस देंगे। वीवीआईपी मतलब जो दीपक भाई वाले हैं, वो वाले पासेस। तो दीपक भाई के साथ के ही देंगे, तो साथ में दीपक भाई के साथ ही देखने आना आप, ठीक है। तो कुछ 5 गिने चुने लोगों को हम देंगे। तो प्लीज़ सब कमेंट करें कुश्ती, और शेयर करें, यार ये आपके देश का खेल है, ये आपके लिए ला रहे हैं और बड़े लेवल पे ला रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप सहयोग करें। तो दोस्तों, अखिल ने अपनी ग्रोथ के साथ-साथ बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। अब आपका मौका है, आप लोग भी करिए, और एक मौका है साथ जुड़ने का, और वीवीआईपी पासेस भी मिलेंगे आपको, और कुश्ती देखने का भी, और एक खेल के साथ जुड़ने का। दोस्तों देखिए, जब आप किसी खेल के साथ जुड़ते हैं, तो वो केवल खेल नहीं होता, कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। तो आप देश के साथ जुड़ते हैं, आप एक अच्छी वाइब के साथ जुड़ते हैं, और आप एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ जुड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ आज काफ़ी ज्ञान मिला मुझे अक्खिल से, और आप लोगों को भी मिलना चाहिए, और आप लोगों को भी मिला होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि दोस्तों, हर चीज़ पैसा नहीं है, हर चीज़ हमेशा हम ट्रेडिंग की बात नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोगों का ग्रोथ करना है, सबका साथ, सबका विकास को फॉलो करना है, जैसा हमारे प्रिय मोदी जी कहते हैं। और दोस्तों, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उनकी अच्छी चीज़ों को देखें, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जो किया है वो हर आदमी नहीं कर सकता। क्यों अखिल, आप इस चीज़ से सही एग्री सही करते हो बात या है। नहीं?
वो प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं, हमारे हैं। हमारे हैं। सिंपल सा। तो दोस्तों इसी आशा के साथ कि आप लोगों को बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा, और यदि आप लोगों की इच्छा है कि मैं कुछ और आपके साथ शेयर करूं या अगले पॉडकास्ट में आप क्या सुनना चाहते हैं, आप कमेंट करिए। पूजा जी फुल टाइम देती हैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए, और ये पढ़ती हैं और मुझे बताती भी हैं कि इन्हें आप लोगों को क्या चाहिए। आप कमेंट करिए, आपको जवाब भी मिलेगा, प्लस ये खुद कोशिश करेंगी कि अगली बार हम ऐसे गेस्ट को बुलाएं जिसको आप सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल आपका आने का। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू फॉर अखिल, थैंक कमिंग यू एंड सो गिविंग मच। योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। थैंक यू।